माड़ी जैसा कोई नहीं। सबके अनुभव सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यस यस, हम उनके सेवक हैं जिससे देव भी पनाह मांगते। हम उनके सेवक हैं जो देवों की देवी है। एक गौरव महसूस होता है कि इतनी बड़ी सृष्टि में हमारे परिवार को हमको चुना। और जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चियां सीख रही है माड़ी के सत्संग से, माड़ी के सानिध्य से, सेवा से, वो सब वंदन के लायक हैं, माड़ी के प्रेम के लायक हैं। मनुष्य जीवन में आता ही इसलिए है प्राणी कि कुछ नया सीखे, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करे। और इसका जो मालिक है ईश्वर, आदिशक्ति ने जो सृष्टि की रचना की, उसमें अपना कुछ अच्छा योगदान करके जाए। यहां किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता कि आप अच्छे हो या बुरे हो, आप जैसे हो अपने साथ रहो, उससे देव को कोई फर्क नहीं पड़ता। और देव किसी को सुधारने भी नहीं जाता, तो देव किसी का बिगाड़ने भी नहीं जाता। ईश्वरी शक्ति वो दृष्टा होती है, वो साक्षी भाव से सब देखती है। हम और आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, एक परिवार चलाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। एक मिल, फैक्ट्री, दुकान चलाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपको कुछ बात जल्दी समझ में आए। अपनी माड़ी की खूबी है, वो वैदिक ज्ञान को इतना डाइल्यूट कर देती है। गूढ़तम से गूढ़तम राज जो होते हैं सृष्टि के, जिसके लिए कितनी तपस्या और साधनाएं करते हैं योग ऋषि लोग, और तब उसका कुछ अंश जानते हैं, उसको अपनी जगदम्बा सहज रूप से हमको आपको पिला देती है। लेकिन वहारे जो उसके लिए आता है उसको वो हजम हो जाता है। और जो खाली अपनी इच्छा, कामनाएं, लालचें, वासनाएं, उसके लिए ऊपर से निकल जाती है। माड़ी खाली वचनों पे जीवन परिवर्तन कर देती है। माड़ी नजरों से दुख दूर कर देती है। माड़ी स्पर्श से सब कुछ कर सकती है। उसके बाद हम आप सब उसकी गोद में बैठने के बाद भी अगर रो रहे हैं, अफसोस में हैं, दुखी हैं, तो बात सही है, हम उसकी कृपा के लायक नहीं। इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की या क्वालिटी की जरूरत नहीं है। तपस्याएं करें, उपवास करें, साधनाएं करें, इससे देव रिझेगा, ऐसा नहीं है। हम सच्चे हो जाएं बस। वो परम तत्व है, उसको मालूम है जीवात्मा कैसी है। फिर भी हमारी नालायकी देखो, हम कितना दिखावा करते हैं। इसलिए एक साधारण फंडा मारेंगे, आप जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो। नहीं पा सकोगे, बहुमूल्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम किसकी सेवा में, हम किसकी छत्र में जी रहे हैं, हम किस ध्वज दंड के नीचे जी रहे हैं, उसका हमको सभानता होनी चाहिए। एक बार एक कहानी के रूप में बताई थी ये बात, सत्संग में आई थी क्या? 2 बैल वाली सत्संग में आ गई थी। बैल कितना वजन उठाते हैं बैलागाड़ी में। अब तो खैर साधनों में फर्क पड़ गया, लेकिन एक समय था कि बैलागाड़ी मेन परिवहन थी किसानों के लिए और गांव से शहर को जोड़ने के लिए। हम लोग जब
80-81 में ऑक्शन जाते थे लकड़ी के, तो 25, 30, 35 बैलगाड़ियां लाइन से धान भर के और ऐसा बस्तर जाते थे। एक ही बैलगाड़ी वाला जगता था आगे वाला, बाकी सब सोए रहते थे। वही के पीछे पीछे 25-30 गाड़ियां चलती थी। मैंने भी कुछ शरारतें किए उस समय कि साले साइड नहीं दे रहे हैं, बाल मन 18-19 साल की उम्र, साइड नहीं दे रहे हैं। जाके देखा आगे बैलागाड़ी वाला सो गया था, तो हाँ सॉरी, मैंने बैलागाड़ी मोड़ दिया, तो 25-30 बैलागाड़ी सब मुड़ के वापस चले गई। फिर अफसोस बहुत हुआ, लेकिन वो कर्म हो चुका था। लेकिन वो लड़कपन, इरादतन नहीं, एक लड़कपन था। एक उम्र होती है, लेकिन फिर ख्याल आया कि कितनी गलती। वो सुबह उठेंगे तब जहां से निकले वहीं बैले खड़े रहेंगे। ऐसा कुछ ना हो जाए हमारे जीवन में कि हम सही पथ पे निकले हैं और कुछ शरारती रिश्तेदार, पड़ोसी और हमारी संगत वाले हमारी गाड़ी को मोड़ दे, और आप जब जगो और आपको सभानता हो तब आपकी उम्र की बहुत कम साल बचे हों। ऐसा ना हो। बात छोटी सी होती है, वाक्य छोटा सा होता है, लेकिन उसमें अगर हम लेना चाहें तो बहुत कुछ मिलता है। तो वो बैल बहुत सारा वजन लेके कहीं जा रहे थे, बैलागाड़ी वाली ने गाड़ी रोकी और कहीं पेशाब पानी करने के लिए तालाब वाला या कहीं गया, तो वजन लेके बैल खड़े थे, काफी उबार था, माल भरा हुआ था। उसी समय एक दो गधे कूदते फांदते आए, ढेचू ढेचू करते करते एकदम। सुने हो कि नहीं? याद है? कुछ सीखे उससे? है? तो हम क्या करें? ये जगत और भक्ति और जगत की ये जोड़ी नहीं जमती। आपको सबको ये दिक्कतें आती है। आप लोग बोलते हो कि दुनियादारी की झंझटों में कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम तो कोई एलियन थोड़ी नहीं कि दूसरे ग्रह से आए होंगे, हमको भी तो ये सब आड़ा आया होगा। लेकिन दृढ़ता बनाना और इस बात का हमेशा ज्ञान रखना कि अकेले आए हो, साथ में मिलकर काम करना है, अकेले जाना है। इतना सूत्र याद रह जाए हमको कि इस सृष्टि में हम अकेले नंगे आए हैं, सबको साथ में लेके अच्छे बोर कर्मों में बंध रहे हैं और अकेले नंगे जाना है। क्या करना, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। पिता है, माता भी होनी चाहिए, पत्नी, पति, बच्चे, समाज, ये सब अपनी जगह सही है। इसके लिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं सब छोड़ दो, हमने भी नहीं छोड़ा है और हम किसी को बोल नहीं सकते छोड़ो। लेकिन उसमें आपका कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए आपकी आत्मा को उठो, आपके कर्मों को उठाओ, आपकी सोच को उठाओ। कोई रिश्तेदार साथ में जाने वाला नहीं है, कोई संपत्ति साथ में जाने वाली नहीं है। हमने आपने जो सत्कर्म किए उसकी संतुष्टि हमारे साथ जाएगी। हमने जो जगत को प्रेम दिया, भरोसा दिया, सही मार्ग दिखाया, किसी गिरते को उठाया, इसका बल हमारे साथ जाएगा। इसके सिवा कुछ नहीं जाएगा। एक संतुष्टि होनी चाहिए प्राण छूटने के समय कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया। अफसोस नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से जीवों से संपर्क किया जिसका अंतिम समय आया था और उसको पूछता था मैं, आपको अभी कैसा लग रहा है? तो आजू बाजू रहते तो उसको लगता था बड़ा अजीब टाइप का, कैसा पागल है, इसको इतनी तकलीफ है। तकलीफ है नहीं, अभी चले जाएगा आधे घंटे में, फिर क्या करेगा?
दुनिया में आने में भी जीव को तकलीफ होती है और देह छोड़ने में भी तकलीफ होती है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन बालक छोटा रहता है तो वो अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकता, और देह छूटने के समय बड़ा रहता है तो वो भाव दिखाता है। परिवर्तन जमाड़े परिवर्तन थोड़ी तकलीफ वाला होता ही है, चाहे परिवर्तन कैसा भी हो। और जो परिवर्तन से डरता है वो स्थिति को कभी जिंदगी में नहीं सुधार सकता। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वो खत्म हो जाता है। तो बैल खड़े थे वजन लेके, दो गधे आए ढींचू ढींचू करते मजे में एकदम। अरे बोले क्या बैल आप लोग ऐसा वजन लेके खड़े हो? दियो उलार साले को, बैला गाड़ी को अभी सब माल गिराओ। अरे छुट्टे हमारे जैसे घूमो। तो इन लोग कुछ नहीं बोले। तो दूसरा गधा भी चिल्लाने लगा, हाओ हाओ उलार मारो, स्वतंत्र हो जाओ, काहे जंगा में लगे हुए हो साले, फेंको सब माल को। और मस्ती में हट्टे कट्टे हो, मस्ती में बड़े बढ़िया, कहां इसकी गुलामी कर रहे हो? जाग रहे हो ना आप लोग? तो दो चार बार उन लोग गधे उकसा रहे थे कि अरे यार अभी हम लोग कुम्हार इतना पीछे वजन लादा था, मटके और ये वो सब बर्तन, हमने अभी दोनों ने ऐसा उलार मारा, सब माल गिराया उसका, भाग के आ गए, देखो हम लोग स्वतंत्र हैं। तुम भी मारो उलार, कहां लगाए? अभी कुछ बोले नहीं, बस चुपचाप खड़े रहे। लेकिन उन लोग अपनी तूती चालू रखे। तो बैलों ने उनको कहा कि अरे गद्दी की औलादो, तुम जानते हो हम कौन हैं? हम उनकी संतान हैं जिसके मलमूत्र से देवता पान चालू करते हैं। सुबह उठ के देवता हमारी मां के मूत्र से पवित्रता लेते हैं। हम उनकी संतान हैं, हम गद्दारी नहीं कर सकते। ये गधी की औलादें, तुम लोग ये गद्दारियां कर सकते हो, नालायकियां कर सकते हो, धोखे कर सकते हो। हम किसकी संतान हैं? हम किसके साधक हैं? हम किसके पूजक हैं? हम किसके सेवक हैं? हमारे खून में किन पूर्वजों का रक्त घूम रहा है, ये भान जिस दिन हो जाएगा हमको, जिंदगी में गलत रास्ता नहीं पकड़ोगे। माड़ी ने तो वो बल दिया कि बेटा अगर महादेव भी आके गलत बात बोलता है तो सब इन्हें बोल देना कि प्रभु आप महादेव हो, लेकिन बात गलत कर रहे हो। और वो ताकत रखते हैं। हम गलत को गलत नहीं बोल सकते तो क्या काम का है मनुष्य जीवन में? हम गलत संगत नहीं छोड़ सकते अपने स्वार्थ के कारण, तो क्या काम का है? उसका कारण है कि हम किसके सानिध्य में हैं, हम किसके सेवक हैं, हमें किसका लेवल लगा है। आज समय बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें किए। जब भी देने की इच्छा हो रही थी, लेकिन अब टाइम खराब होता है करके। तो मुझको तो ये बल देता ही है, ये चीज बल देती है कि एक वाक्य कि अगर तुम मेरा है बेटा तो तेरे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी है। अरे तो फिर छोड़ दी मां, तेरे चरणों में ही हूं, चाहे विधि राखेगी तू, ताई विधि रहूंगा। तू देगी वो खाऊंगा, तू बोलेगी वही बोलूंगा, तू करवाएगी मैं वही करूंगा, तू जो दिलवाएगी वो दूंगा। अब मेरा कुछ नहीं, मेरे खाली आप। तो जीवन बदल गया। और इतना कुछ मिला मां के सानिध्य में, मां की गोद में इतना कुछ बारीक ज्ञान मिला, ब्रह्मांड का, वेदों का, देवों का, सूक्ष्म जगत का, वनस्पतियों का, भूतल का, भूजल का, अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। इतना कुछ मिला, उसके बाद लगता है कि यार अभी तो जाना ही क्या है।
जब से सृष्टि बनी तब की शक्ति हमारे सिर पे हाथ रख के बैठी, उसने अंश रोपित किया अंतर मन में, तो कितने युग बीत गए, कितने करोड़ों अरबों साल निकल गए। उसको हम 25, 50, 100 साल जीने वाले इंसान क्या ले सकते हैं? उस अनुभव को हम कितना जी सकते हैं? और इसलिए मां से मांगते हैं कि भगवती जब भी जन्म हो तेरी सेवा के लिए हो, नहीं तो तेरी जीवित में ही रहूंगा, पर जब भी हो वो एक भजन भी अपन गाते थे ना, सेवा पूजा कर नहीं सका, पर तेरे भक्तों के घर में देना जन्म दोबारा। जितने कर्म हमारे अच्छे, संगति अच्छी। अच्छा, एक बात तो नोटिस करो आप, देह तो छूटेगा, हाँ ना, इसकी सभानता कितने रखते हैं? जितनों को ये याद रहे कि देह छूटने वाला है, वो अपने कर्म बिगाड़ ही नहीं सकता। और जो सजग होके, विवेकवान होके कर्म करता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। और ऐसे जीव फिर आने वाले समय में किसी संत के यहां पैदा होते हैं, किसी भक्त के यहां पैदा होते हैं, किसी विश्व कल्याण वाले के यहां पैदा होते हैं, कोई साइंटिस्ट के यहां पैदा होते हैं, कोई धन कुबेरे को यहां पैदा होते हैं, वो जीवात्माएं होती है। लेकिन ऐसी जबरदस्त माया है कि उसके बाद फिर वो उसी जगत के चक्कर में पड़ती है। फिर ईश्वर की तरफ से कभी इशारा मिलता है, फिर लाइन में आने की कोशिश करती है। ये कईयों को ऐसा लगता है कि माड़ी के यहाँ आ रहे हैं, माड़ी के यहाँ, माड़ी मतलब देव के यहाँ आ रहे हैं। आप उस शब्द को संकुचित मत करना कि हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, देव द्वार जा रहे हैं, हम धर्म कर्म कर रहे हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगभग सभी मानते हैं। क्योंकि ऐसा धर्म के ठेकेदारों ने हमको आपको घुसा दिया है दिमाग में कि ईश्वर मतलब हमारे बाप का नौकर, नरियल चढ़ाओ, मन्नत रखाओ, मतलब तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करेगा, तुम्हारे धंधे और बरकतें करेगा। ये धंधा और बरकतों का घुसा दिया है दिमाग में। ये यंत्र को करो, वो मंत्र को करो, ऐसा सब धर्म के ठेकेदारों ने घुसा दिया। इतनी सामान्य बात समझ नहीं आती, अगर इस मंत्र से, इस यंत्र से इतना होता तो तू काहे पंडिताई कर रहे, मेरे घर आ रहा है, काहे दक्षिणा ले रहा है? मार मंत्र कर, यंत्र की सेवा। लेकिन नहीं, दिमाग में स्वार्थ के कारण कुछ समझ में नहीं आता। हमको ये होमवर्क हुआ, जब माते को तकलीफ हुई, और जब तकलीफ होती है तो अलग अलग जहां जो बोलता है वहां जाते हैं, वहां जाते थे, पर साइड कोने में बैठ के हम दोनों यही देखते रहते हैं। न चेहरे में तेज है, न घरवाली के चेहरे में तेज है, न कोई साफ सफाई है, न शब्दों का कोई वजन है। यहाँ क्या होगा? सबके अंदर उसका तत्व है। जब आप कुछ भला बुरा करते हो तो आपका ईश्वर आपको रोकता है, एक बार टोकता है। ईश्वर को हम बाहर ढूंढने जाएंगे, मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर है नहीं वो। लेकिन जब वो रोकता टोकता है तो हम सुनते नहीं उसकी। सभी को है। आप स्वाध्याय करो, आप खुद का अध्ययन करो तो आपको समझ में आएगा कि आपका ईश्वर आपको हमेशा सही मार्ग में ले जाने का प्रयत्न करता है। लेकिन आप पड़ोसी की सुनते हैं, तथाकथित सभ्य समाज के धनपतियों की सुनते हैं, अधिकारियों की सुनते हैं, पड़ोसियों की सुनते हैं। क्यों? वो इतना पढ़ा लिखा है तो समझदार होगा। पढ़े लिखा और समझदार का कोई लेना देना नहीं। उच्च अधिकारी है तो वो समझदार होगा, इसका कोई लेना देना नहीं।
समय कम है, मैं आपको एक एक तो ये जो भी सवाल हैं हमारे कि ईश्वर का नाम लेते हैं तो भी दुख क्यों आता है, ये करते हैं तो परेशान क्यों होते हैं हम, और 2 नंबर का धंधा करने वाले बहुत कमाते हैं और शॉर्टकट में वाला बहुत कमाता है, ये सब लफड़े फालतू बात है। तो हमने सब शॉर्टकट आजमाए और माड़ी के सानिध्य में अपनाए। हर शॉर्टकट माड़ी को पूछता था, माड़ी करेंगे, माड़ी वो चलो चलो बेटा, वो सांप सीढ़ी टाइप कई बार बता चुके हैं हम अपना वाक्य। 99 तक ले जाते थे, ऐसा लगता था कल का सुबह सोने का सूरज उगेगा, और सुबह उठो तो पूरा चमन उजड़ा हुआ। वो जिससे लेन देन करना रहे उसकी डौकी मर जाती है, उसका सांस मर जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कभी आग लग जाती है उसका, कभी कुछ हो जाता है। माड़ी ये तो मैं क्या करूं? अरे और जिसको भी साथ लेके काम करता था, क्यों मेरे पास पैसा नहीं रहता था, आज भी नहीं है, अब तो रहता ही नहीं है, मालूम पड़ गया तो बोर्ड लगा दिए कि रहना ही नहीं है मेरे पास पैसा। तो मैंने माड़ी को बोला जब माड़ी पैसा रहना ही नहीं है मेरे पास तो हाँ लगा दे, अपन लगा दिए। टेंशन क्यों करना, पैसा नहीं रहता, पैसा नहीं रहता। राजा महाराजाओं की जेब में पैसा रहता है क्या? हेलो, सम्राटों की जेब में पैसा होता है क्या? वो क्या करता है, क्या करता है? इतना दे देना, इतना दे देना, इतना दे देना। तो ये चलती फिरती बैंक है, कहाँ जरूरत है बताओ पैसा रखने की? अरे रहेगा तो कोई लूटेगा। अच्छा, इसीलिए मेरे कुछ माते पहनने नहीं देती। बोले आपका भरोसा नहीं बाबा जी कहा। वाह क्या बात बोला। माते बोले हाँ, कहने की बात नहीं करना। बोले आप पहनो, तो बोले मेरे को संगत का असर हुआ है, मेरे को भी संगत का असर हुआ, मेरे को भी होता है कि इसलिए वो भी नहीं पहनती। तो मैं क्या बोलने वाला था? जो भी सत्संग में आते हैं, कईयों जीव ऐसे हैं, कईयों चेहरे जो मतलब वर्षों से आ रहे हैं और निरंतर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को अफसोस होता है उसकी समझ पे कि इतनी गूढ़तम भाषा और उसका मूलार्थ समझे बगैर हम जगत छोड़ते हैं और फिर अगले रविवार को आते हैं ये सोच के कि माड़ी के सत्संग का मूल भावार्थ हम समझ गए। वो सब जीवात्माएं करू की बैल जैसी वहीं वहीं घूम रही है। कोई होमवर्क ही नहीं है हमारा सत्संग का, रिवीजन नहीं है। और जो बच्चियां करती है रिवीजन, जो बच्चे कर रहे हैं माड़ी से उन सवालों के जवाब पा रहे हैं, उसकी ऊर्जा और उसका ओझ हम देख रहे हैं। जिसमें सवाल न उठे वो इंसान जिंदा हो या मुर्दा, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को आज कुछ सत्संग की बातें जो किए इन्होंने, अपने अनुभव बताए सबने, उसमें मेरे को कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण यार, कृष्ण यार, सच में मानी ने कितनी बार सभा में कहा, हमारे जीवन में परिवर्तन दिया है श्री कृष्ण के उन मुखारविंद से बोली गई गीता ने। गीता पढ़ने से नहीं समझ में आएगी, गीता पीने से समझ में आएगी उसका असर क्या होता है। ये जो सीरियल देख के बोलते हैं कि कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण माड़ी है कि माड़ी कृष्ण है, माड़ी की शक्ति कृष्ण है और कृष्ण की शक्ति माड़ी है। कृष्ण कुछ नहीं करते लेकिन सब कुछ हो जाता है। तो एक उद्धव का नाम सुना होगा ना, कृष्ण के परम सखा। उसका एक वाक्य सुना के बस इति करते हैं।
अगर आप पढ़े लिखे हो बेटा, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि अगर आपके पास टाइम हो, टाइम तो होता ही चाहिए, लेकिन हम उसको वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास शिक्षा का ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान है, तो मेहरबानी करके ग्रंथों का, जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए हों, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, इसका पाठ चालू करो। उसमें ब्रह्मास्त्र पड़े हुए हैं। वो ब्रह्मास्त्र नहीं बोल रहे हैं, उसमें ब्रह्मास्त्र पड़े हुए हैं। तुम्हारी औकात हो वो शस्त्र उठा लो, वो अस्त्र उठा लो। आप सबके यहां है। हम वो छोड़ के उनसे प्राप्त ज्ञान को हम कौड़ी का नहीं समझते। हम रामायण को पूजते हैं, हम गीता को पूजते हैं, हम भागवत को पूजते हैं। पूजने की चीज नहीं है, ये पढ़ने की चीज है, इसे चिंतन की चीज है, स्वाध्याय की चीज है। उसमें हमारे ऋषि मुनि हमारे आपके लिए सुखों की खदानें डाल गए, लेकिन अनाड़ी लोग नहीं पा सकते। ये इतने समझदार थे कि जो इसको पिया जिया वो बादशाह हो गया। ये सहज उपलब्ध है।